नहीं। हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, वो पावर कट हो गया था। चलिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब 9 जून से एक महीना लगाओगे तो 9 जुलाई आएगा, और 9 जुलाई में 3 दिन ऐड करोगे 12। 12 जून में 2 महीने, तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त। 12 14। अगस्त प्लस 3 दिन 15 अगस्त हो गया, 14। तो 14 अगस्त हो जाएगा। 20 जून में 3 महीने, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। 23 सितंबर, ये सबसे पहले आपको ड्यू डेट चेक करनी होगी। अरे आपने ऐसे ही 14 तो लिखा है, 15 सितंबर क्या है? 15 अगस्त बैठ रहा था सर। अब 15 अगस्त को तो छुट्टी होती है। ओके सर। अब ऐसे ही यहां पर ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे आप। 29 मई में 2 महीने लगाओ, मई से जून, जून से जुलाई। 29 जुलाई, 29 जुलाई में 3 दिन जोड़ो, 30, 31 और 1 अगस्त। सारा खेल डेट कैलकुलेट करने का है। 3 जून, जून में 3 महीने जोड़ो, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। 6 सितंबर। 6 सितंबर। जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से 13 सितंबर। अगस्त 13 अगस्त जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 13 13 अगस्त अगस्त। 13 अगस्त। सर अब 16 अगस्त। 13 जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 16 अगस्त। 30 जुलाई। 30 जुलाई। सर एक सेकंड, हमने नीचे का नहीं पढ़ा। ये 15 अगस्त की भी छुट्टी है, 16 अगस्त की भी छुट्टी है। तो अगर 16 अगस्त की छुट्टी है तो 14 हो गया सर। तो 15 तो होगी नहीं, 14 होगी। ऐसे ही 6 सितंबर की भी छुट्टी है, तो अगर 6 की छुट्टी है तो 5 सितंबर। 27 जून से गुनो, जून से जुलाई, तो 30 हो गई है। अब इसको जब आप लिखोगे, इसको जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे, देखो दोनों है हमारे पास, बिल रिसीवेबल भी है, बिल पेबल भी है। इसको बेस बना लेना, तो बिल रिसीवेबल वाले प्लस में लिखने पड़ेंगे, बीपी वाले माइनस में, सीधी सी बात है। अब लिखोगे कैसे? जिसकी डेट पहले है वो सबसे पहले आएगा, जिसकी डेट पहले है वो सबसे पहले आएगा। ढूंढो जरा किसकी डेट सबसे पहले है। सर बिल्स पेबल की कौन सी? 12 ये है सर, है। 12 जुलाई। 12 जुलाई के बाद ढूंढो, 30 जुलाई। 13 अगस्त। 30 जुलाई। 30 जुलाई। 30 जुलाई के बाद 1 अगस्त। कहाँ है 1 अगस्त? सर 13। बोला सर ऊपर। एक है बिल्स पेबल। 3, फिर 1 के बाद 13 अगस्त। 13। 13, मेरा, ठीक है। 13 के बाद 14, सर 14 अगस्त दो दो है। कोई सा भी लिख लो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 6, और आप इसको भी 5 6 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 के बाद 4 सर 4 सितंबर। ये 4 सितंबर। फिर 5 सितंबर, फिर 23 सितंबर। सर 5 के बाद 8। फिर 23। जो बीपी वाले हैं वो माइनस होंगे, जो बीआर वाले हैं वो प्लस होंगे। आंसर नंबर क्या है? 9। कैलकुलेशन ऑफ
एवरेज ड्यू डेट, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। अब करो इसको कंप्लीट, आप करो इसको अब। जल्दी से करके दो मुझे। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो बीआरपीपी के क्वेश्चन आने के चांस बहुत रहते हैं। आया किसी का? सर कर रहे हैं अभी।
सर 20 जुलाई आ रही है। 20 जुलाई नहीं सर, ये आनी चाहिए। जनवरी सर। जी। हेलो। यस हाँ सर। जी। यस सर। हेलो। हाँ जी, आया 27 जनवरी नहीं? सर कर रहे हैं, 1 मिनट। सर एक मेरा आ मिनट। गया। वेरी गुड सर, जिसका आ गया वेरी गुड। चलो मुझे बताओ डेट। बताओ आशु। सर मेरी पहले तो 00 नंबर ऑफ डेज। 12 जुलाई, 30 जुलाई, उसके बाद सर 1 अगस्त। 1 अगस्त, 13 उसके बाद 13 अगस्त। उसके बाद 14 अगस्त। 14 अगस्त शायद 2 बार था। जी। 4 सितंबर। जी। 5 सितंबर। जी। 6 सितंबर। 8 सितंबर। 23 सितंबर। जी। अमाउंट क्या क्या है इनके? 10,000। 10,000। 11,000। 11,000 माइनस में रहेगा। यस सर। उसके बाद 6,000। 6,000 भी माइनस में रहेगा। नहीं, यस सर। उसके बाद 10,000 माइनस में। माइनस में ही है। 6,000 माइनस थोड़ी है।
माइनस में ही है, ये बीपी साइड ही तो है। 7,000 भी माइनस हाँ में, सर हाँ सर 7,000 भी माइनस में, 7,000 भी माइनस में है। 8,000 पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद 9,000 पॉजिटिव, ठीक है 9,000 नेगेटिव, ठीक है 7,500 पॉजिटिव, ठीक है 12,000 पॉजिटिव। ठीक है सर। सर वो नंबर ऑफ डेज में गलती लग रही है अपने को। नंबर ऑफ डेज भी देख लेते हैं, ये आपका बेस डेज बन जाएगा 12 जुलाई। यस सर। 12 जुलाई से 30 जुलाई। 18, ठीक है, उसमें एक दिन 20, फिर, ये क्या बात हुई, 18, 2 दिन और जोड़ लो, 20, 1 अगस्त तक 20 हो गए, 12 दिन और जोड़ लो, 32 हो गए, 33, हाँ 33, फिर दोबारा 33 ही आया, जी फिर 54, 54। अच्छा, कितने दिन जुड़े इसमें, 21 दिन, 14 अगस्त से, यस सर। 17 और 4 21, ठीक है, एक दिन और जोड़ लो, 55, ठीक है 56, 56, नहीं सर 3 दिन जा रहे हैं, सॉरी सर, सॉरी, सर 58, 58, फिर और 73, फिर 73। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 0, 11,000 इंटू 18, 1,98,000 नेगेटिव, 1,98,000 नेगेटिव, 1,14,000 नेगेटिव, 14 कैसे सर, सॉरी सर, सर 20,000, जी 3,20,000 नेगेटिव, जी 2,31,000 नेगेटिव, ठीक है सर और आएगा 2,64,000 पॉजिटिव, ठीक है 4,86,000, 4,68,000, सर 86, 86, ठीक है और सर आएगा ये 4,95,000 नेगेटिव, ठीक है, और सर 4,20,000, नहीं नहीं सर गलत ये कह रहे गलत हैं, है, गलत है, ये वाला गलत है, 7,500 इंटू 58, 4,35,000, 4,35,000, लास्ट वाला 87,000, सर अभी बता दो, 76,000 8,06,000 नेट, 76,000, टोटल करो, नेट करो, सर कर रहा हूँ 2 मिनट। Six lakhs 6,97,000 क्या चीज, अच्छा कौन सा, यस सर, सर ये ये नेट नेट अमाउंट। और इधर वाला, 89,500, ना भाई इतना तो नहीं आ पाएगा। सॉरी सर मैंने माइनस नहीं करा, सॉरी सर। हाँ सही करा तुमने, माइनस नहीं करा, क्या जरूरत है माइनस करने की। ये बाकी लोग क्या पार्टी में आए हैं, कोई तो कुछ बोल लो, या 15 अगस्त के बाद ही बोलेंगे। $3,500 आ रहा है, यस सर। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट 12 जुलाई प्लस 6,97,000 डिवाइडेड बाय 3,500, 6,97,000 डिवाइडेड बाय 3,500, सर 199 डेज, 199 डेज। कर लिया ये 199 डेज ऐड कर पाए नहीं, सर धीरे धीरे कर लिया मैंने तो। धीरे धीरे 199 है,
अब इसमें जुलाई है, जैसे समझ लो तरीका सभी लोग। जुलाई में 31 डेज होते हैं, 31 में से 12 तो हट गए, तो 19 दिन और हटा दो, 180 बचा। अब जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। भाई 1 2 3 4 लगभग 150 के आसपास कुछ चला जाएगा। 180 माइनस 31 माइनस सर 30। 153 नहीं सर, माइनस, अच्छा टोटल। यस सर। तो ये बचा आपका 27, और ये कौन सा, ये दिसंबर तक कंप्लीट हो गया था, तो ये क्या होगा, ये जनवरी होगा। 27 जनवरी। ये आपका आंसर आ गया। ये इस तरीके से करना, ध्यान रखना जब भी हो। अब किसी को नोट करना है या सबने कर लिया है? कर लिया सर। सर हो गया। ठीक है जी। अब एक टॉपिक और देखना है इसमें। ये मैंने आपको बीपी और बीआर वाला बताया कैसे होगा। नेक्स्ट एक टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। एक ये भी टॉपिक आता है जहां पर पार्टनर्स की ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन आपको एडीडी निकालना होता है। देखेंगे कैसे, पहले स्टेप समझते हैं। इसमें 2 3 चीजें ध्यान रखने वाली होगी। स्टेप नंबर 1, जैसे आप एवरेज ड्यू डेट निकालते हो वैसे ही आप एवरेज ड्यू डेट निकालें, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। स्टेप नंबर 2, अगर इंटरेस्ट की बात है तो इंटरेस्ट कहां से कहां तक निकलेगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट अप टू डेट ऑफ बैलेंस शीट। जो भी आपकी बैलेंस शीट की डेट है वहां से आप वहां तक आप निकालेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी दो पार्टनर हैं एक फॉर्म में, ड्रॉन करते हैं फॉलोइंग अमाउंट। आपको ए की ड्राइंग दी हुई है जो डेट वाइज, बी की ड्राइंग दी हुई है डेट वाइज। इंटरेस्ट है 6% पर एनम सारी ड्राइंग का। कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल, एज्यूम फरवरी 28 दिन का है। जैसे एवरेज ड्यू डेट निकालते हो पहले वैसे ही निकालो, निकाल के दो मुझे ए का। जैसे निकालते हो वैसे ही निकालो, सिर्फ ए का बात कर रहा हूं, बी को इग्नोर करना अभी। कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हैं सर। सर कर रहे हैं। करिए।
आया कुछ? आया कुछ? सर सर बस एक मिनट। निकाल रहे हैं। 20 जुलाई। बताना जरा मुझे। सर 17 अक्टूबर आ रहा है। हाँ जी सर, 17 अक्टूबर सही है। सर 17 अक्टूबर आ रहा है। 17th of October 17th ऑफ अक्टूबर। मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ चलो। डेट? सर 1/7, 30/9, 1/11, 28/2। अमाउंट? 500, जी 800, जी 1000, जी 400, जी। टोटल 2700। नंबर ऑफ डेज ये तो जीरो हो गया। यस सर। अगला बताओ, 1 जुलाई से 30 सितंबर। 91, और 123, ठीक है, 242, 242, मल्टीप्लाई करो। 72,800, 72,800, 1,23,000, 1,23,000, 96,800, टोटल करो। 2,92,600। किसी को कहीं पे कुछ पूछना हो तो पूछो। सर इसको डिवाइड करके 108 डेज आ रहा है। कितना आ रहा है? 108 डेज। क्या डेट आएगी? 20 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर सही डेट है। अब आपसे इसमें इंटरेस्ट मांगा गया था, इंटरेस्ट बताओ, तो इंटरेस्ट मैंने आपको बताया जो भी एवरेज ड्यू डेट आएगी वहां से बैलेंस शीट की डेट तक लगेगा। अमाउंट कितना है? 2700। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। बैलेंस शीट की डेट वही 31 मार्च। अब निकालो जरा, 17 अक्टूबर से 31 मार्च। तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 30, 31। 31, हाँ 31 सॉरी। फिर नवंबर में 30, 30, दिसंबर में 31, 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31। कितना हो गया? सर 170 या 160? 165 सर। सत्ताईस सौ का 6% डिवाइड बाय 365 इंटू 165, 73.23। नोट करो।
कर रहा है कोई? नोट की हो रखा है सबका? सर कर कर लिया रहे हैं। सर। सर हो गया। ठीक है जी। इसका अगर मिस्टर बी का आप निकालना, एवरेज ड्यू डेट आनी चाहिए 10 अक्टूबर, इंटरेस्ट आना चाहिए 79.16। तो ये आप बाद में ट्राई कर लेना, सेम मेथड फॉलो होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास ये। या एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन ही करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर ब्लैक एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल ड्रॉन बाय मिस्टर वाइट। ये अलग अलग बिल है, 9 मार्च, 16 मार्च, पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, वो मैं बताऊंगा। पहले आप मुझे एक बार एवरेज ड्यू डेट निकाल के दो, और मैं आपको बता रहा हूं क्या आनी चाहिए। इसमें वो ध्यान रखना, पीरियड्स भी हैं और 3 दिन भी ऐड होंगे। ओके सर। निकाल के दो फटाफट एक बार एवरेज ड्यू डेट, ये आनी चाहिए। इसके आगे का मैं बताता हूं फिर।
सर ये एवरेज ड्यू डेट है 19/6। हाँ सर, एडीडी एवरेज ड्यू डेट है। सर इसमें मंथ ऐड नहीं करने? अच्छा सॉरी, करने मेरे करने से भी ये नहीं आ रहा था अभी मेरा। क्या आ रहा है फिर बताओ। सर मेरा आ रहा है 2 अगस्त। 3 अगस्त आना चाहिए सर। ये ड्यू डेट क्या निकली यहाँ पर? सर 19/6। सर इसकी आएगी, हाँ सर पहली 19/6, फिर 12/7, फिर 18/8। नहीं सर, यहाँ 21/8 है। सर फिर 10/9 लिए। फिर 10/9। नंबर ऑफ डेज कितने हो गए भाई? आपकी बेस डेट हो गई सर ये 21/8 क्यों आया? सर। 5 अप्रैल से 5 महीने। सर सितंबर हुआ ना? क्या डेट आएगी? अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। 10 सितंबर ही आएगी इसकी भी। हाँ फिर तो चेंज हो जाएगा ये। अगस्त आ रहा है मेरे पास। डेज बताओ। सर 21/8 ही आएगी सर। वही मैं कह रहा हूँ ना, कैसे आएगी लेकिन? हाँ सर 21/8 ही आएगी सर। सर आएगी कैसे? सर 18 में 3 ऐड और प्लस 3 मंथ। ऊपर वाले की तो यही रहेगी ना, मैंने उल्टा कर दिया ना। 10 सितंबर। इधर की आएगी मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त। 21 अगस्त। ठीक है। नंबर ऑफ डेज बताओ। 19 जून से 12 जुलाई। 23। 23। फिर उसमें और जोड़ो, जुलाई के 31। 42। 19। तो जुलाई के हो गए, अगस्त के 31 और 10। 83 तो यहाँ तक हो गए। सर ये ऊपर नीचे नहीं कर देंगे? अगस्त को पहले हाँ से हाँ, लेके बिल्कुल सितंबर। बिल्कुल कर देंगे सर, बिल्कुल करेंगे। सर उसका 60 आ जाएगा। कितना आएगा? 60। नहीं सर, 12 जुलाई से 31 अगस्त, तो जुलाई के 19। सन 19 जून से लेना है ना? क्या? बस 21। 63। प्रोडक्ट निकालो। 5,000 इंटू 23, 1,15। 6,000 इंटू 83, 5,000 इंटू 63। टोटल करो। 9,28,000। सर 9,05,000।
9,28,000 ही तो आ रहे हैं। सर 9,28,000। एवरेज ड्यू डेट निकाल लो। 19 जून प्लस 928 डिवाइडेड बाय इसका टोटल करो, 20,000। डिवाइडेड बाय 20,000, 46.4 यानी 46 डेज। चार अगस्त ये डेट आएगी, 4 अगस्त। कोई डाउट है किसी को? सर आपने 3 बताई थी अभी। हाँ वो गलत बताई थी। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। अब इसके जो नीचे वाली लाइन है वो पढ़ो, वो मेन है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट पार्ट है वही। ही वॉन्ट्स टू पे, अब मिस्टर ब्लैक की बात कर रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू पे ऑल द बिल ऑन अ सिंगल डेट, इंटरेस्ट चार्जेबल है 18%, मिस्टर ब्लैक वॉन्ट टू सेव 150 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। अब मिस्टर ब्लैक कहते हैं कि भाई मैं 150 रुपए कम से कम बचाना चाहता हूँ इंटरेस्ट के, तो किस डेट को पे करूं ताकि मेरा जो 150 रुपए बच जाए। यानी एवरेज ड्यू डेट से भी पहले पे करेगा वो, तभी बच पाएगा। अब ध्यान से देखना, आंसर नंबर 12। मिस्टर बी want to save rupees 150 as interest. Mr. B want to save rupees 150 as interest. $150 अमाउंट कितना है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 18%। अब जो यहां पर हम नंबर ऑफ डेज लिखते हैं उसको मैं एक्स रख रहा हूं। अब मैं एक्स के लिए सॉल्व करूंगा, 150 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइड बाय 18। अब इसके लिए सॉल्व करो आप इसको, 150 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 18 दूनी 36, ये आ रहा है आपके पास 15.20 यानी 15 दिन। अगर वो 15 दिन पहले पे करता है तो उसका इंटरेस्ट 150 रुपए बच जाएगा। 15 दिन पहले अगर वो पे करता है तो एवरेज ड्यू डेट क्या निकाली थी अभी मैंने आपके लिए, 4 अगस्त। उसमें से डेज माइनस कर दो, 15 दिन कम कर दो। देखना भाई 4 अगस्त में 15 दिन कम करता हूं तो 4 तो पहले ही कम हो गए अगस्त के, 3 जुलाई। बचे 11 दिन, तो जुलाई में 11 हटा दो, है ना? सर 20 जुलाई। 20 19 जुलाई जुलाई। नहीं नहीं 20, 31 का होता है जुलाई। हाँ ठीक है सर। नोट करेंगे, डाउट है तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार नोट कीजिए प्लीज।
हो गया सर। हाँ जी, ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब मैं आपके साथ इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कवर कर रहा हूं। लास्ट टॉपिक है टॉपिक इन केस ऑफ लोन रीपेबल। आपने लोन लिया हुआ है और वो लोन अब आपको रीपे करना है इंस्टॉलमेंट्स में, तो वहां एडीडी अगर निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ लोन and date of each installment. Calculate difference between date of loan and date of each installment के बीच में जो डिफरेंस है वो निकालना है। इसके बाद कैलकुलेट एडीडी। एडीडी कैसे निकलेगी? यहां पर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। डेट ऑफ लोन प्लस टोटल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। टोटल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कराऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा। बाकी इंटरेस्ट आपने निकालना होता है, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट बाय 100 इंटू पीरियड। और ये पीरियड का क्या मतलब है? पीरियड का मतलब है डेट ऑफ लोन, जिस डेट पर आपने लोन लिया वहां से लेके आपकी जो एवरेज ड्यू डेट है वहां तक। मैं एक बार पहले कराता हूं आपको, फिर देखना। एक क्वेश्चन इस पे देख लीजिए पहले, क्वेश्चन नंबर 13। ₹10,000 लेंट बाय ए टू बी। 10,000 दिए थे उधारी ए ने बी को 1 जनवरी 2005 को। इज रीपेबल इन 5-6 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। स्टार्ट होगी कब से? 1 जनवरी 2006 से। स्टार्ट होगी कब से? 1 जनवरी 2006 से। 10,000 लेंट करना है, ए ने करना है बी को 1 जनवरी 2005 को। 5 मंथली, 5 इंस्टॉलमेंट है, 6 मंथली। हर 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट पे होती है। और ये स्टार्ट कहां से होगी? 1 जनवरी 2006 से। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है आपके पास एग्जाम में। डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट डिफरेंस। लोन कब दिया गया? 1 जनवरी 2005। तो ये तो सेम चलेगी,
5 इंस्टॉलमेंट है ना, 1 जनवरी 2005, 3, 4, 5। अब जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है वो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 6 से। 1 जनवरी 6, उसके बाद हर 6 महीने में होगी। 1 जुलाई, 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 जनवरी। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब आप इसका पीरियड का डिफरेंस निकाल लो। 1 जनवरी से 1 जनवरी 2006 महीने के हिसाब से निकाल रहा हूं 12, फिर उसमें 6 ऐड हो जाएंगे 18, फिर 6 ऐड हो जाएंगे 24, 30, 36। इसका टोटल करो 12, 18, 30, 3, 2, 5, 90 और 30, 120। ये तरीका एक तो ये स्टेप रहेगा। एडीडी क्या बताया मैंने? डेट ऑफ लोन प्लस टोटल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। डेट ऑफ लोन प्लस कितनी इंस्टॉलमेंट थी? 5, तो 5 से डिवाइड कर लो। आपके पास 1 जनवरी 2005 प्लस 24 महीने, तो 25 दिन महीने आएगा सर यानी ये? हाँ सर महीनों में है ये। तो ये 2 साल हो गए। 1 जनवरी 2007 मेरी एवरेज ड्यू डेट आ गई। अगर 1 जनवरी 2007 को हम पे करते हैं तो इंटरेस्ट का कोई नुकसान नहीं। इंटरेस्ट देख लीजिए, अमाउंट कितना था लोन का? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। 10,000 का 5%, 2 साल। सर पीरियड वही आएगा ना, पीरियड का मतलब यही था, डेट ऑफ लोन टू एवरेज ड्यू डेट, तो वो पीरियड ही आपका 2 साल। तो 10,000 का 5% कितना हो गया? 500 इंटू में 2,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको पे करना। एक बार इसको नोट करेंगे पूरे को।